जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है ना। इसमें क्या है ना बच्चों, क्लास 10 की जो मैथ है ना उस प्रश्नोली 3.3 का ये सवाल है बच्चों। 3-4 सवाल हम करेंगे इस वीडियो में। इसको हम कैसे हल करेंगे बच्चों, रैखिक युग्म का जो एक प्रतिस्थापन विधि होती है ना बच्चों, उससे कैसे इन सवालों को हल किया जाता है हम उस विधि से हल करेंगे। ठीक है ना बच्चों। वैसे जनरली कोई समीकरण दिया होता है तो उसमें चर और अचरों का वो क्या होता है, योग होता है, यानी कि पद होते हैं उसमें चर और अचर। तो बच्चों समीकरण हल करने का मतलब ये होता है कि जो उसमें चर पद होते हैं ना, चर जैसे एक्स वाई जेड टी यानी अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके मान निकालना होता है ना बच्चों। तो मान निकालने के लिए कई विधियां हैं, जैसे कि विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है। तो इस तरह की विधियां हैं 3-4। ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या है ना बच्चों, इन सवालों किस विधि से हल करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो आओ बच्चों करके देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है ना बच्चों, हम जैसे अपना यहाँ पे देखो बच्चों, पहला सवाल लिखा है x + y = 14 और x - y = 4। तो बच्चों क्या करोगे, जैसे दो समीकरण है तो एक समीकरण को एक पहला समीकरण मान लो, इसी तरह दूसरे को आप दूसरा समीकरण मान लो। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है बच्चों, एक चर का मान निकाल लो पहले समीकरण से दूसरे में रख दो, ये करना है। यानी यहाँ पहले में दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं, यानी एक्स वाई दो चर हो गए, इसमें भी एक्स वाई है। करेंगे क्या बच्चों, हम पहले समीकरण से क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का निकाल लो या वाई का मान निकाल लो, निकाल के दूसरे समीकरण में रख दो तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चलो पहले चर से क्या करते हैं, हम एक्स का मान निकालते, क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो ठीक है ना, समीकरण एक से है ना, एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, हम पहले क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, आओ देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों एक्स + वाई है अपना, क्या है बच्चों, एक्स + वाई बराबर कितना है बच्चों, 14 है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। हमें बच्चों जिस चीज़ का मान निकालना होता है, नहीं जिस भी पद का, पद यहाँ जैसे कि अपना चर है तो चर खाली एक ही है, तो जिस भी चर या पद का मान निकालना होता है बच्चों उसको हम बाएं साइड रखते हैं, बाकी को दाएं साइड भेज देते हैं। यानी कैसे करते हैं बच्चों, पक्षांतर किया जाता है। पक्षांतर में बच्चों जब कोई पद या संख्या इस पार से उस पार जाएगी, ऐसे प्लस में जो रहेगी तो माइनस में पहुंच जाती है, माइनस में रहेगी तो प्लस में आती है। कई बार जो गुणा भाग में रहते हैं बच्चों, जैसे भिन्न टाइप का रहेगा, तो जैसे जो हर में रहेगा वो अंश में पहुंच जाता है और जो अंश में रहता है वो हर में जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं इस सवाल में बच्चों। तो यहाँ देखो ये x + y = 14 है, तो हम x का मान निकाल रहे हैं यहाँ से बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, x बराबर ये 14 पहले से आपका लिखा उसको ऐसे लिख रहने दो। अब y को क्या किया बच्चों, हमने पक्षांतर किया, इस y को उस साइड लेके गए। ठीक है ना, तो उस साइड लेके जाएंगे, देखो बच्चों यहाँ क्या है, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, इस एक्स का मान क्या करेंगे, हमने निकाल लिया। पक्षांतर वो क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि में ऐसे ही करते हैं बच्चों, एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दो, इस तरह से आपका मान निकल आएगा। तो एक्स का मान हमने कितना निकाल लिया बच्चों, 14 - वाई। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में यही होता है बच्चों। ठीक है ना, एक का मान इसमें से निकालो दूसरे में रख दो, बस हल कर लो। फिर देखो बच्चों यहाँ x लिखा है ना, x है अपना समीकरण, एक बार लिख लो आप, x - y बराबर क्या है बच्चों, 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, x का मान निकाला है यहाँ पे, ठीक है, y के पदों में। तो हम x के जगह क्या करेंगे, 14 - y लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 14 - y। आपका ये माइनस का y पहले से बच्चों, माइनस का y रहने दो। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, उतना हो गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हमें क्या है बच्चों, यहाँ पे जो चर पद है ना उसका मान निकालना है। जिसका मान निकालना है बच्चों उसको बाएं साइड रखो, और जिसका मान नहीं निकालना उनको सब दाएं साइड भेज दो। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले देख लो, ये माइनस का y है, ये माइनस का y है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का y, इसको एक बार और लिख लो ऐसे, 14 है ना, 14। ठीक है, ये माइनस का y, माइनस का 2y हो जाएगा बच्चों।
ये बराबर का 4, ठीक है ना। तो हमें जिसका मान निकालना है बच्चों उसको बाएं साइड रखेंगे, बाकी को दाएं साइड कर देंगे। तो ये माइनस का 2i हो जाएगी इधर आपका, उधर 4 है ही है पहले से। अब देखो बच्चों ये 14 है ना, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ठीक है ना। जब प्लस है बच्चों तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 14, ठीक है ना। इस तरह अब क्या होगा 14 माइनस 14, वो 4 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा बच्चों 14 से 4 घटाओगे 10 आएगा, ठीक है ना। 14 क्या है बड़ा है तो इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, ये माइनस का 2i आपका इधर से है ही है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से माइनस माइनस कट जाएंगे या माइनस का भाग करा दो दोनों पक्ष में, जैसे भी करना है कर सकते हो। फिर देखो बच्चों यहाँ 2 है यहाँ 10 है तो 2 से कटेगा है ना, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। इस तरह से y का मान कितना आ गया आपका बच्चा, देखो 5 आ गया। अब जब बच्चों आपने y का मान 5 निकाल ही लिया है तो हमें x का भी मान निकालना है, क्योंकि इसमें 2 चर पद हैं तो 2 चर पदों का मान निकालना होगा, यानी x और y का। तो x बराबर हमने क्या लिखा थोड़ी देर पहले, देखो बच्चों इसको आप 3 मान लेते, ठीक है ना 3। तो x बराबर कितना है बच्चों 14 माइनस y अभी हमने कितना निकाला बच्चों 5, 14 माइनस 5 घटा दो बच्चों 14 में से 5 गए कितना आ गया 9। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, x का मान कितना निकाल लिया 9 और y का मान कितना निकाल लिया बच्चों 5। यही क्या है बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हमने अपने हल किया इन समीकरणों को, ये अपने x और y के मान हो गए, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको जैसे उत्तर की अगर जांच करना है बच्चों तो इन मानों को इन समीकरणों में रखो। अगर समीकरण 1 में रखोगे बच्चों इन दोनों को तो दायां साइड अगर आपको मिल जा रहा है तो मतलब आपने जो उत्तर निकाला सही है, अगर दायां नहीं मिल रहा है तो गलत है, ठीक है। देखो बच्चों अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे रखोगे x बराबर 9 और ये 5 तो कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ x बराबर 9 रखोगे और 5 रखोगे, 9 में से 5 जाएगा 4, तो दूसरा भी आपका क्या बच्चों आ रहा है ना। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अभी जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल आपको दिख रहा है, इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों समीकरण मानते हैं। अब जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल दिख रहा है, लिखा है बच्चों s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको भी बच्चों वैसे ही हल करना है जैसे इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था। हम प्रतिस्थापन विधि से इन सवालों को हल कर रहे हैं, तो इसको क्या करो बच्चों पहला समीकरण आप मान लो और इसको आप दूसरा मान लो, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं बच्चों इसमें एक समीकरण से ही नहीं किसी एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख के हल कर लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों, s का मान निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। s का मान आप निकालेंगे, देखो s माइनस टी बराबर कितना है आपका 3 है, तो s बराबर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस टी पक्षांतर होगा तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का t, ठीक है ना। इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाए, इसको आप क्या करो बच्चों समीकरण 3 मान लो, ठीक है ना। 3 मान लिया। फिर क्या करेंगे बच्चों जो आपने ये मान निकाला है, हमने 1 से निकाला है ना, ये 1 से निकाल लिया है। तो अभी क्या करेंगे बच्चों इस जो इसका मान आया है इसको हमने 3 माना है, इसको क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे बच्चों 2 में, है ना। समीकरण 2 में s का मान रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों मान रखेंगे, ठीक है रखते हैं। s बराबर कितना रखेंगे बच्चों 3 + 2 है ना, यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 + t बटेगा 3 है आपका, ठीक है ना बच्चों। ये प्लस का t/2 बराबर 6, ठीक है ना। अब ये बच्चों आपको कुछ दिख रहा है, ये भिन्न टाइप का सवाल बन गया है ना, जैसे भिन्न में होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों 3 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 3 2 का एलसीएम 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ एचसीएफ है नहीं है। 3 दूनी 6, तो मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 का गुणा इधर होगा 3 का गुणा इधर होगा, ठीक है ना। तो 2 इसके साथ लगाओगे 3 + t, बीच में प्लस है बच्चों प्लस आएगा और 3 का इस t के साथ बराबर आपके 6, ठीक है ना। फिर 2 का इसमें गुणा करोगे, 6 को उस साइड गुणा कर दो। देखो बच्चों अभी इस टाइप अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया तो कुछ आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये हर और अंश में आ गए बच्चों। तो हर वाला क्या होगा, ये जैसे ये हर में है
इसका तिरछा गुणा होगा तो ये अंश में जाएगा, मतलब ये अंश हर में है तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, है ना, अंश में पहुंच जाएगा। 2/3 कितना होगा बच्चों, 2/3 6t, नहीं ये खाली 3 है ना, 2/3 6 हो जाएगा, ठीक है ना, बीच में प्लस है बच्चों, ये प्लस का निशान आ जाएगा, और इस ये t है ना तो दो उसमें गुणा होगा 2t हो जाएगा बच्चों, है ना, ये प्लस है और ये प्लस का आपका 3t लिखा है, और ये 6 का गुणा इसमें 36 हो जाएगा। 3 2 कितना होगा बच्चों, 5t, है ना, ये 36 लिखा ही है, और ये बच्चों प्लस का 6 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, है ना, घटेगा, कितना हो जाएगा 30, इधर 5t है बच्चों। अब क्या है देखो बच्चों, आप देख पा रहे हो ये गुणे में आ गया, ठीक है ना, ये t के साथ में 5 क्या है, गुणे में है, तो इसको आप पक्षांतर करोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 30/5, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 यानी 6 बार में। तो आप कहानी t बराबर कितना आ गया बच्चों, देखो अब t बराबर आपको मिल गया 6, ये एक आंसर हो गया। आपने t का मान निकाल लिया बच्चों, t का मान कितना निकाला, t बराबर 6 निकाल लिया ना। अब t का मान आप क्या करोगे बच्चों, t का मान समीकरण 3 में रख दो, ठीक है ना, 3 में रखेंगे। देखो बच्चों 3 इसमें रखो, इसका मान भी निकालना है, अभी तक हमारा एक ही निकला है, 3 प्लस t कितना है 6, इस कितना होगा 6 3 9, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों आपने t बराबर कितना निकाला है 6 और इस बराबर 9, इस तरह से बच्चों ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर आ जाता है ना। आ गया। आओ बच्चों अगला सवाल करते हैं। कि बच्चों अपना अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा पॉइंट आ गया है ना, पॉइंट आ जाता है, थोड़ा सवालों को हल करने में परेशानी होती है ना, तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हल करेंगे बच्चों कि अपना ये पॉइंट इसमें से ख़त्म हो जाए, है ना। तो बच्चों आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो पॉइंट हटता कैसे है। तो देखो बच्चों पॉइंट कैसे हटाया जाता है, जैसे आपके सामने यहाँ लिखा है 0.2, ठीक है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों पॉइंट हटाने के लिए, जो 0.1 अंक के बाद है ना बच्चों, तो 1/10 कर सकते हो, ऐसे 2 रहेगा ऊपर बच्चों, ठीक है ना। 0.1 अंक के बाद है तो इधर 1 0, यहाँ 1 लगा लो, 1 के बगल में साइड 0, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका दशमलव क्या होता है, हट जाता है। इसी तरह अगर बच्चों आपके सामने लिखा हो 0.3 लिखा हो, तो इसमें आपको दशमलव हटाना होगा, तो इसको आप भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, 2 अंक के बाद है बच्चों, तो मतलब नीचे 2 0 लगना है और 1 तो नीचे ऐसे लगना है, ठीक है। इस तरह से दशमलव हट जाता है। तो इसमें भी वही करने वाले हैं। इसको देखो बच्चों ये 2.2 है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको वैसे करो या 10 का गुणा ही कर देते हैं ना डायरेक्ट, तो भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों सवालों में क्या करेंगे, समीकरण 1 2 में, ठीक है ना बच्चों, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है ना बच्चों। अब गुणा करेंगे ना तो बच्चों क्या होगा, जैसे अपने सामने 10, इसमें हम 0.2 में गुणा करेंगे ना बच्चों, तो ये दशमलव क्या होता है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, तो खाली 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कैसे ख़त्म हुआ बच्चों, वो तो आप बताया ना आपको, 10 गुणे इसका दशमलव आप हटाओगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 10, इस 10 से 10 कट के कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह सारे में करोगे तो बच्चों यहाँ से क्या बचेगा, हो जाएगा, यहाँ का दशमलव हट जाएगा तो कितना होगा 2x, इसी तरह इधर 3y बराबर का बच्चों 13, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4x, 5y बराबर 23। इस तरह से बच्चों आपके क्या हो गए समीकरण, अब इसको आप 3 मान लो, है ना। हमने थोड़ा सा बना लिया, अब इसमें दशमलव हट गया है तो थोड़ा हल करने में आसानी होगी हमें, है ना। तो आओ इनको कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाले से x या y का किसी का भी मान निकाल के चौथे में रख देना। इससे पहले हमने 2 सवाल में क्या किया बच्चों, एक में x का मान निकाला था, एक में s का। तो इस बार हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले पद का चलो मान निकालते हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं, समीकरण 3 से करते हैं क्या बच्चों, समीकरण 3 से
y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। y का मान किसी का भी मान निकाल सकते हो आप, x का निकालो या y का निकाल के दूसरे में रख दो, उससे क्या है आपको बच्चों प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2x उधर जाएगा, वो 13 पहले से उधर, ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 13 माइनस 2x, इधर गुणे में है तो इधर बटे में पहुंच जाएगा, 3 आ गया। इसको आप समीकरण कितना मान लो बच्चों 5, है ना। तो अब क्या करोगे बच्चों, हम ये जो 5 आया है ना y का मान, इस y का मान इस चौथे में रखेंगे, इस 4 में क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 4 में y का मान रखेंगे। देखो 4 क्या है अपना 4x, तो ऐसे लिखो प्लस 5, ये है आपका y का मान 13 माइनस 2x बटे का बच्चों कितना है 3, बराबर में आपका क्या है इधर देखो 23 लिख लो। अब देखो बच्चों कुछ कटे पीटे तो काट पीट दो, नहीं तो गुणा कर दो इधर उधर। देखो बच्चों यहाँ ये कट ही नहीं रहा, जब कट ही नहीं रहा तो अब चुपचाप इसको हल करना ही पड़ेगा। तो देखो हल करेंगे तो इस 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा, इस 4 में, 4 3 12x हो जाएगा प्लस, और ये 3 का गुणा इधर भी होगा, है नहीं, एलसीएम लेंगे तो जाएगा, डायरेक्ट कर लेंगे, 13 5 65 हो जाएगा, 13 दूनी 26 का x, और ये 3 का गुणा इसमें, 3 3 51, 3 दूना 6, है ना। देखो बच्चों 12x है, ये माइनस का 26x है, अब घटाओ 6 में से 2 गया तो कितना होगा 4, और ये 1, और साथ में x लग जाएगा, ठीक है ना। साथ में x आपने लगा दिया, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो ये 26 बड़ी है तो इसका चिन्ह आ जाएगा आपका उधर 69 लिखा हुआ है बच्चों पहले से, और ये 65 क्या है ना बच्चों उस साइड जाएगा, माइनस का 65 आएगा। इस तरह से आप कहानी कितना मिल जाएगा, 69 से 65 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 4, है ना, यानी -14x बराबर कितना आ गया 4। तो x बराबर कितना आएगा, ये 75 करोगे 4 बटे 14, ये माइनस को यहाँ लगाओ, 2 से कटेगा काट दो बच्चों, 2 दूना 4, 2 से 14, इस तरह माइनस का 2 बटे 7 आपका x का मान आ गया, ठीक है ना बच्चों। इस x का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण 5 में रख दो, ठीक है ना। समीकरण 5 क्या है बच्चों अपना, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है ना। 5 अपना क्या है बच्चों, y बराबर 13 माइनस का 2x बटे 3, ठीक है। तो 13 माइनस 2 गुणे x कितना है बच्चों, ये माइनस का 2 बटे 7 बटेगा 3 है ये आपका, हल करो इसे, ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा बच्चों धन हो जाएगा, है ना। और ये 7 इसके साथ में 13 सत्ते 91, धन 2 दूने 4, ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 91, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 95 बटेगा 21। इस तरह y का मान कितना आ गया आपका बच्चों 95 बटे 21, ठीक है ना बच्चों। यही क्या है बच्चों अपना चर x और y का मान है। तो देखो बच्चों x का मान कितना हमने निकाल लिया, x का मान माइनस का 2 बटे 7 आया, और y का मान 95 बटे 21, ये आपका क्या हो गया बच्चों x और y के क्या हो गए मान हो गए, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल देख पा रहे हैं, थोड़ा रूट टाइप का सवाल हो गया ना। हमने इस प्रश्नावली में 2-3 ये सवाल छोड़े हैं बच्चों, पहला का जो आपका नहीं है ना पहला, उसमें टोटल 5 सवाल थे, जिसमें से हम 3 कर रहे हैं, 2 छोड़ दिया है, ठीक है ना। 2 आप करके देखिएगा, ठीक है ना बच्चों। और हम ये वाला करते हैं रूट वाला, ये थोड़ा करने में शायद दिक्कत हो, फिलहाल दिक्कत तो कुछ नहीं है, जैसे उसमें कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें x और y के मान निकालने हैं। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से। इसको मानो बच्चों समीकरण 1, इसको मान लो आप 2, ठीक है ना।
अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, समीकरण एक से x का मान निकालेंगे, ठीक है ना, निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो √2x बराबर कितना है, प्लस √3y बराबर 0। तो ये वाला मान निकालना है, तो बच्चों इसको बाएं साइड रखोगे, बाकी सब दाएं साइड पर छांतर करोगे, उस साइड ये जाएगा तो माइनस का √3y आएगा, y बाहर है रूट के, ठीक है ना बच्चों। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √3 बटे √2 और ये y आपका गुणे, ठीक। इसको आप समीकरण कितना मान लो बच्चों, 3 मान लो। अब क्या करेंगे बच्चों, हम x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किसमें बच्चों, 2 क्या है बच्चों आपका, √3x माइनस का √8y बराबर 0, ठीक। तो x की जगह रखो बच्चों, ये √3 तो आपका पहले से है, गुणे ये माइनस का √3 बटे √2 y, इधर आपका माइनस का √8y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इनका गुणा करो, देखो √3 है, ये √3 है, देखो ऐसे कहीं होता है बच्चों, √3 गुणे √3 तो मतलब अंदर आएगा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 है ना, मतलब ये 3 इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ठीक, यानी वर्गमूल। तो यहाँ देखो √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो ये ऋण आ ही जाएगा यहाँ पे, ये √2 आपका नीचे है ही है, ये y आ गया बच्चों, माइनस का √8y बराबर 0। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे क्या है, -3 बटे √2y माइनस √8y, हमें y का मान निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे आप, y को कॉमन करो, इनमें से y को कॉमन करोगे, चलो इधर उधर कर देते हैं, इसको उस साइड लेके जाओ, -3 बटे √2y बराबर माइनस का √y, ऐसे नहीं करेंगे बच्चों, इनको ये कर दो ये लाइन को, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, y कॉमन करना है आपको, क्या करना है, y कॉमन करो आप, है ना, y कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, -3 बटे √2 माइनस का √8 बराबर कितना है बच्चों, 0। हमें y का मान निकालना है, तो बाकी उस साइड चला जाएगा, इस साइड ये सब जाएगा, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये √2 क्या होगा, ऊपर का गुणा हो जाएगा, √2 गुणे 0, ठीक है ना। इस तरह ये नीचे जाएगा, -3 माइनस का √2 √8, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, y कितना आ गया बच्चों आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। जब y का मान आपको बच्चों 0 मिल गया, तो आप y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखो। 3 में अगर रखते हो बच्चों, तो x बराबर कितना है वहाँ पे, माइनस का √3 बटे √2 गुणे y। अब देखो बच्चों यहाँ 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह से बच्चों आपको मिलेगा x बराबर 0 और y बराबर 0, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सवाल दे रखा था, √x प्लस √3y √3x माइनस √y, तो इसमें जो बच्चों और x y का जो मान निकलेगा यही आएगा, x बराबर 0 और y बराबर